आप लोग क्लास के थ्रू एंट्री करने की कोशिश करिए। आई एम वेटिंग। हाँ, निशांत ने एंट्री की। निशांत, ये क्लासरूम वाले लिंक के थ्रू आए हो ना? सर आवाज आ ही रही नहीं है? आ रहा, रुको। अभी आ रही है? एक हेलो सर। एक मिनट, अभी आ रही है आवाज? हाँ सर, आ रही है आपकी आवाज। कह रहा हूँ, अभी आप लोगों ने क्लासरूम के थ्रू एंट्री मारी ना? हाँ सर, क्लासरूम के थ्रू एंट्री मारी। चलो ठीक है, तो बाकी लोगों को भी ग्रुप में बोलना होगा कि वो जो क्लासरूम की लिंक है उसके थ्रू एक बार एंट्री कर लें। और वो वंस अब ऑल है, मतलब एक बार आ जाओगे तो फिर बार बार दिक्कत नहीं होगी, और वो तुम लोगों की रिकॉर्डिंग के लिए भी अच्छा रहेगा क्लासरूम के थ्रू आना। समृद्धि, आप भी क्लासरूम लिंक के थ्रू आए हो ना? नहीं सर। जो अभी लेटेस्ट लिंक मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में डाला है उसके थ्रू एंट्री की है ना? नहीं सर, मैंने वो पहली डाली थी ना आपने, उससे आई। क्लासरूम के थ्रू ट्राई करो ना बेटा एक बार, जो अभी नया डाला। हाँ ठीक है सर। इससे लेफ्ट करके उसके थ्रू ट्राई करो। और सर आवाज ग्रुप बहुत कम आ रही है। आवाज कम आ रही है? हाँ सर। एक अभी आ रही है आवाज? आवाज आ रही है अभी? हाँ सर, आ रही हाँ है। सर, आपकी आवाज आ रही है। चलिए तो शुरू करते हैं। बाकी के लोग ग्रुप में एक मैसेज डाल देना, लेकिन प्रॉब्लम वही होता है, मैसेज डालने से काम नहीं चलेगा। वो क्लासरूम ओपन होना चाहिए यहाँ पे, तभी वो एंट्री होती है। चलो ठीक है, नेक्स्ट टाइम देखते हैं। आप लोगों ने तो कम से कम कर लिया। तो हम लोग जैसे आपके सिलेबस के हिसाब से जो मीरा के पद हैं, मीरा के पद हम लोग पढ़ रहे थे, और मीरा के 2 पद हम लोगों ने कल पूरे किए थे जो आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित थे। ये समृद्धि ने, हाँ समृद्धि, ये क्लासरूम लिंक के थ्रू एंट्री की? सर मैंने ट्राई किया लेकिन नहीं हो रहा है मेरा। क्या बता रहा है, क्या प्रॉब्लम आ रहा है? वो बता रहे कि रॉन्ग अकाउंट है। रॉन्ग अकाउंट है? एक काम करेंगे, एक दिन क्या करेंगे, इनको जो अपने लाइब्रेरी वाले सुहास हैं उनको भी ज्वाइन करेंगे, और उस समय बच्चों को जो जो प्रॉब्लम आती रहेगी उनको बोलेंगे कि वो क्लियर करें, क्योंकि उसकी जिम्मेदारी उन्हीं की है। और एक बार क्लासरूम के थ्रू हो जाएगा तो अपना बहुत सारा समय बचेगा। मतलब ये आप लोगों की अटेंडेंस वगैरह क्रिएट होने में ना उसमें आसानी हो जाएगी। इस तरह हम लोग मीट में क्या करते हैं, तो मीट में आपका जो लेक्चर रिकॉर्ड होता है, उस रिकॉर्डेड लेक्चर का तो वो रिकॉर्ड रहता है, लेकिन पूरी तरह से मतलब अटेंडेंस शीट नहीं जनरेट हो पाती। वो तभी जनरेट होगी जब क्लासरूम के थ्रू एंट्री हुआ करेगी। तो क्लासरूम के थ्रू एंट्री का काम हम लोगों को करवाना ही पड़ेगा। भले एक आधा लेक्चर हम लोग पहले से शेड्यूल कर लेंगे कि किसी भी बच्चे को अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो बताएं, और सुहास को बोलेंगे कि उसको रेक्टिफाई करें, क्लियर करें, क्योंकि बिना उसके काम नहीं चलेगा। अभी किसने एंट्री की? सेजल, आपने क्लासरूम वाली लिंक से एंट्री की या कैसे की? सेजल का वो क्लोज है, म्यूट है माइक। चलिए ठीक है, तो हम लोग ये कंटिन्यू करते रहेंगे। एक बार जिसका क्लासरूम एंट्री हो जाएगा उसको दोबारा दिक्कत नहीं होगी, लेकिन जिसकी एंट्री नहीं है उसके लिए हम लोग कंटिन्यू कोशिश करते रहेंगे। तो मैं मीराबाई की बात कर रहा था। मीराबाई के जो पद आपके पाठ्यक्रम में है उसमें से 4 पद हैं। 4 पदों में से 2 हम लोगों ने कल पूरे किए थे। बसो मेरे नैनन नंदलाल और मेरे तो गिरधर गोपाल। तीसरा जो पद है इनका
पग घुंघरू बांध मीरा नाची, और चौथा है दरस बिन दुखन लागे नैन। तो मैं देखता हूँ कि पग घुंघरू बांध मीरा नाची अगर उसका पीडीएफ वर्जन अगर यहाँ मिल जाता है तो मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ, ताकि आप लोगों को पूरा पद देखने में आसानी हो। मीरा के जो पद आपको दिए हैं वो एक तरह से भक्ति वाले ही पद दिए हैं, कि जहां पे वो भक्ति की बात कर रही हैं, अपने नंदलाल की बात कर रही हैं, और कृष्ण के प्रेम में उनकी दशा क्या हो गई है उसकी बात कर रही हैं। और ये जो इनका पद है, इसपे तो एक फिल्म का गाना भी होगा। कौन सी फिल्म थी, कौन सी पिक्चर थी बताओ? सर नाम नहीं पता, लेकिन हीरो अमिताभ पता। की थी शायद। हाँ, हीरो तो मुझे भी पता है, फिल्म नहीं याद आ रही। तो वो मीराबाई के पद के शुरू के अंश उन्होंने लिए थे। इसका पीडीएफ ये शायद मिल गया। किताब में मैंने वैसे पीडीएफ करके तो पूरा दिया हुआ है, लेकिन किताब आप लोगों के पास है, मैं अभी उसको नहीं देख पाता। हाँ, ये छोटा सा है पद, मैं आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। एक ये स्क्रीन दिखाई दे रहा है आप लोगों को? हाँ सर। पद आप लोगों की स्क्रीन में दिखाई दे रहा है? हाँ सर। हाँ, तो ये देखिए, ये छोटा सा पद है जो आप लोगों को पढ़ना है। ये आपके पाठ्यक्रम का तीसरा पद है। देखिए इसे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। मतलब अपने पग मतलब होता है पैर, अपने पैरों में घुंघरू बांध कर मीरा नाची रे। मीरा अपने पैरों में घुंघरू बांध के नाच रही है। वैसे किसी छत्राणी के लिए, जो किसी राज्य की रानी हो, उसके लिए अपने पैरों में घुंघरू बांधकर नाचना भी एक तरह से परंपरा का विरोध था, मान्यताओं का विरोध था, कुल की शालीनता का विरोध था। तो मीरा अगर अपने पैरों में घुंघरू बांध के नाच रही हैं, तो कहीं ना कहीं एक बार फिर वो अपने समय की परंपराओं, मान्यताओं से बगावत कर रही हैं। और नाच क्यों रही है? मैं तो मेरे नारायण की आप ही हो गई दासी रे। मतलब वो अपने नारायण, अपने ईश्वर की, अपने आराध्य की दासी हो गई हैं। मतलब उनके प्रेम में दीवानी होकर वे नाच रही हैं, बिना किसी की कोई चिंता किए, बिना समाज की कोई चिंता किए, बिना परिवार की कोई चिंता किए, बिना लोक की मर्यादा की कोई चिंता किए। तो ऐसी मीरा जो अपनी मर्जी से अपने आराध्य की, अपने नारायण की, अपने ईश्वर की दासी अपने आप को कह रही हैं, अपना सर्वस्व उनको समर्पित करने की बात करती हैं, और उनके प्रेम में अपने पैरों में घुंघरू बांध के नाचने की बात कर रही हैं। लोग कहे मीरा भई बावरी, न्यात कहे कुल नासी रे। अब मीरा की इस तरह की हरकत देखकर कुछ लोग क्या कह रहे हैं, लोग कहे मीरा भई बावरी। कुछ लोग कहते हैं कि मीरा तो बावरी हो गई है, मतलब पागल हो गई है, उसको लोक लाज का, मर्यादा का, परिवार की प्रतिष्ठा का कोई ख्याल नहीं है। न्यात कहे कुल नासी रे। न्यात मतलब कुछ, और कुछ लोग कह रहे हैं कि वो कुल नाशी हो गई है, मतलब अपने परिवार की प्रतिष्ठा का नाश करने वाली जो स्त्री है, ऐसी स्त्री हो गई है। तो कोई मीरा को बावरी कह रहा है, कोई कुलनाशी कह रहा है, लेकिन मीरा इन सब की चिंता किए बिना अपने पैरों में घुंघरू बांध कर नाच रही हैं, अपने आराध्य, अपने नारायण के प्रेम में। अंतिम दो पंक्तियां इसकी देखिए। विष का प्याला राणा जी भेजिया, पीवत मीरा हासी रे। आप लोगों को मीरा के जीवन के प्रसंग के बारे में अगर थोड़ी भी जानकारी होगी
तो आप लोगों को मालूम होगा कि मीरा की इन सारी हरकतों को देख के उनके परिवार के लोग जले भुने हुए थे और वो चाहते थे कि किसी तरह मीरा से छुटकारा मिले, क्योंकि वो उनके कुल की मर्यादा और प्रतिष्ठा का नाश कर रही थी, उनकी बदनामी कर रही थी। तो इसीलिए मीरा के पास एक बार जहर से भरा हुआ प्याला भेज दिया गया, मतलब पीने की वस्तु में जहर भेज दिया गया। विष का प्याला राणा जी भेजा, पीवत मीरा हंसी रे, लेकिन मीरा ने उसको हंसते हंसते पी लिया और उनको कुछ नहीं हुआ, उस जहर का कोई प्रभाव उनके ऊपर नहीं पड़ा। क्यों नहीं पड़ा? क्योंकि साक्षात ईश्वर की कृपा उनके ऊपर थी, अपने आराध्य पर उन्हें पूरा विश्वास था और वो ये अच्छे से जानती थी कि जिसके ऊपर परमपिता परमेश्वर की कृपा है उनका कोई भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता। तो इस विश्वास के साथ मीरा ने जब वो जहर का प्याला पी लिया तो लोग आश्चर्यचकित होकर देखते रहे, क्योंकि वो उन्होंने देखा कि मीरा ने पूरा का पूरा जहर का प्याला पी लिया, लेकिन मीरा के स्वास्थ्य पर उसका कोई असर नहीं पड़ा। ये जीवन की उनकी जो किदंतियां हैं, उनके जीवन से संबंधित जो कहानियां प्रचलित हैं, उसमें इस बात का बार बार वर्णन आता है। अंतिम पंक्ति में वो कहती हैं, मीरा के प्रभु गिरिधर नागर सहज मिले अविनाशी रे। मीरा कहती है कि मेरे जो प्रभु हैं वो गिरिधर नागर हैं, जो सहज मिले अविनाशी रे, और वे बड़े सहज रूप से मिल जाते हैं और वे अविनाशी हैं। अर्थात अविनाशी मतलब जिसका कभी नाश न हो, जो शाश्वत हो, जो आदि से लेकर अंत तक समाया हुआ हो, ऐसे परमपिता परमेश्वर बड़े सहज रूप से मिल जाते हैं। बस आपको सच्चे हृदय से उनकी जो है भक्ति करनी होती है, उनके प्रति अपना आदर भाव और समर्पण दिखाना पड़ता है। अगर आप सहज रूप से अपने आदर भाव के साथ उनसे जुड़ेंगे तो आप देखेंगे कि आपको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी और जो उनके जीवन में प्रस्तुति होगी आपकी, जो आपकी उपस्थिति होगी, वो इतनी सहज होगी कि उस पर विश्वास करना एक पल के लिए मुश्किल हो जाता है कि क्या ये संभव है कि कोई इतनी आसानी से किसी के जीवन में प्रवेश कर जाए। लेकिन मीरा ये कहती है कि जो अविनाशी हैं परमपिता परमेश्वर, वो इतने ही सहज रूप से मिल जाते हैं, उसमें किसी प्रकार का और प्रयत्न करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो इस तरह इस पद के माध्यम से हम देखते हैं कि मीरा अपने जीवन में घटित हुई घटना का भी वर्णन करती हैं, साथ ही साथ ये भी बताती हैं कि ऐसे कठिन चीजों का सामना करते हुए भी उन्होंने अपने जीवन में कभी किसी तरह की निराशा का भाव नहीं आना दिया, ना ही ईश्वर के प्रति उनकी जो लगन थी उस लगन को उन्होंने कभी दूर होने दिया। उन्हें जहर पीना पड़ा तो उन्होंने जहर भी पिया, लेकिन ईश्वर की कृपा से उनके ऊपर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा और वो उससे सुरक्षित रूप से बाहर निकल गई। तो इस पद के माध्यम से हमें यही सीख मिलती है कि जीवन में गलत मान्यताओं, परंपराओं, कुंठाओं का हमें डटकर सामना करना चाहिए। जीवन के नियम जीवन को सुंदर बनाने के लिए होते हैं, बेहतर बनाने के लिए होते हैं, उसको अग्रगामी बनाने के लिए होते हैं। तो समय से टकराना पड़ता है, नियमों को बदलने के लिए टकराना पड़ता है, और जो टकराता है उसे तरह तरह की चुनौतियां स्वीकार करनी पड़ती हैं। जैसे मीरा को विष का प्याला पीना पड़ा। तो इन तमाम तरह की चुनौतियों को स्वीकार करते हुए हमें जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। ये मीरा का जो है तीसरा पद था जो हम लोगों ने किया। अंतिम पद जो है मीराबाई का आपके पाठ्यक्रम में है, वो है दरस बिन दुखन लागे नैन। मैं देखता हूं कि अगर ये पद भी मिल जाता है तो मैं आप लोगों के साथ वो पद भी शेयर करता हूं। दरस का मतलब होता है दर्शन, और बिन मतलब बिना। दरस बिन दुखन लागे नैन का अर्थ हुआ कि बिना दर्शनों के नैन दुखने लगे हैं। मतलब वही मीरा बार बार कह रही हैं कि ईश्वर की वो आराधना कर रही हैं, ईश्वर को बुला रही हैं, ईश्वर के दर्शन चाह रही हैं, लेकिन उनके दर्शन उनको मिल नहीं रहे हैं। तो उनके दर्शन के बिना उनके नैन जो हैं
वो दुखने लगे हैं। ये पद भी मिल गया है, मैं इसे, ये कविता कोश में है, मैं इसका लिंक तो आपके साथ साझा कर ही दे रहा हूँ व्हाट्सएप पे। साथ ही साथ मैं इसको आपके स्क्रीन पे भी शेयर कर रहा हूँ ताकि आप लोग, ये पद थोड़ा बड़ा है, इसको आप देख सकें। स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है बेटा? हाँ सर। दिखाई दे रहा है ना? हाँ ठीक है, देखिए इसे। दरस बिन दूखन लागे नैन, वो कहती है कि दरस मतलब दर्शन, बिन मतलब बिना, दुखना मतलब दुखन मतलब दुखना, लागे नैन, नैन मतलब आंखें, दर्शन के बिना आंखें दुखने लगी हैं। किसके लिए? किसके दर्शन के लिए? परमपिता परमेश्वर के दर्शन के लिए। तो मीरा कहती हैं कि कृष्ण के दर्शन के बिना उनकी आंखें जो हैं दुखने लगी हैं, उनकी राह देख देख कर उनकी आंखें थक गई हैं, और अब वो जो है इंतजार की पराकाष्ठा हो चुकी है। वो लगातार निरंतर इंतजार कर रही हैं, लेकिन ईश्वर है, निर्मोही है, और उन्होंने अभी तक जो है उन्हें अपने दर्शन उन्होंने दिए नहीं हैं। तो ऐसे अवस्था में जब वो दर्शन करना चाह रही हैं और उन्हें ईश्वर का दर्शन मिल नहीं रहा है, तो ऐसी अवस्था में वो कैसी हो गई हैं, उसी का यहाँ पे उन्होंने वर्णन किया है इस पद में। देखो, दरस बिन दूर लागे नैन, जब से तुम बिछुड़े मोरे प्रभु जी, कबहु न पायो चैन। कहते हैं कि जब से तुम बिछुड़े मोरे प्रभु जी, हे प्रभु जब से तुम मुझसे बिछड़े हो। कृष्ण से कहती हैं कि जब से तुम बिछड़े हो, मतलब जब से तुमने दर्शन नहीं दिया है, तो उसका परिणाम क्या हुआ है? कबहु न पायो चैन, तब से मुझे चैन नहीं मिला है, आराम नहीं मिला है, मैं सहज होकर नहीं रह पा रही हूँ। तुम्हारी विरह में मेरी अवस्था बहुत खराब हो है, इसीलिए हे प्रभु आप मुझे दर्शन दीजिए। आपके दर्शन के लिए, आपके इंतजार के लिए मेरी आंखें भी अब तरस गई हैं, वे दुखने लगी हैं। आगे आगे लिखती हैं, सबद सुनत मेरी छतिया कंपे, मीठे लागे तुम बैन। कहती है कि तुम्हारे शब्द सुनने के लिए छातियों में कंपन हो रहा है, और मीठे लागे तुम बैन, और तुम जो कहते थे तो वो मुझे बहुत मीठे लगते थे, लेकिन अभी वो सब मुझे सुनने को नहीं मिल रहा है। तुम दिखाई दे रहे हो, न तुम्हारे शब्द सुनने को मिल रहे हैं, ऐसे ऐसे सारी चीजों में मेरी अवस्था बहुत ही अजीब सी हो गई है। एक टकटकी पंथ निहारू, भई छमासी रैन। कहती कि मैं लगातार एक टक होकर पंथ निहार रही हूँ। निहारना मतलब देखना, इंतजार करना। एक टकटकी मतलब लगातार किसी के तरफ देखना। तो बोले कि मैं लगातार तुम्हारी राह देख रही हूँ, भई छमासी रैन, और ऐसा लग रहा है कि 6 महीनों की रात हो गई है, तुम्हारे इंतजार में रात इतनी लंबी हो गई है कि ऐसा लगता है कि एक रात भी जो मैं तुम्हारे इंतजार में बिता रही हूँ, वो 6 महीनों की रात के बराबर हो गई है। ऐसी अजीब सी अवस्था मेरी हो गई है, हे प्रभु तुम्हारे विरह में, इसलिए इस विरह से मुझे मुक्ति दिलाइए। विरह विथा खासू कहूँ सजनी, बह गई करवत ऐन। कहते कि मैं अपनी विरह की अवस्था किससे कहूँ, बस समझ लो कि इस विरह में ही मेरी पूरी रात कट रही है, मैं ये बात किसी से कह नहीं पा रही हूँ। मीरा के प्रभु कब्र मिलोगे, दुख मेटन सुख दैन। मीरा कहती कि हे प्रभु तुम मुझसे आखिर कब मिलोगे, और मिलना क्या है? दुख मेटन मतलब दुख मिटाने के लिए, और काहे के लिए? सुख दैन, सुख देने के लिए। अगर आप मिलोगे तभी मेरा दुख मिलेगा और सुख वापस आएगा। तो अगर आप नहीं मिलोगे तो जो है मुझे सुख भी नहीं मिलेगा, और ये जो मेरा दुख है वह दुख भी नहीं मिटेगा। इसीलिए हे प्रभु तुम मुझसे मिलो, ताकि मेरा जो ये दुख है, ये दुख दूर हो सके, और मैं जो है
आपके साथ वापस आपके शब्दों को सुन सकूं और आपके साथ अपना कुछ समय बिता सकूं, आपकी कृपा मुझ पर हो जाए, ऐसी ऐसी कुछ अवस्था बनाइए, क्योंकि आपके विरह में अब मैं और अधिक नहीं रह सकती। तो इस तरह हम देखते हैं कि इस पूरे पद में मीरा ने सिर्फ और सिर्फ विरह की अवस्था का वर्णन किया है कि किस तरह विरह में उनकी अवस्था हो गई है और वो कृष्ण के बिना किस विरह में उनकी स्थिति कैसी हो गई है, वो कैसा महसूस कर रही हैं, कैसे एक रात्रि उनको छमासी रात की तरह दिख रही है, उसका उन्होंने विस्तृत वर्णन किया हुआ है। तो यही चार पद मीरा के जो है आपके पाठ्यक्रम में थे, जो हम लोगों ने पढ़े हैं, और कल हम लोगों ने 2 पद किया था, आज 2 पद हम लोगों ने कर दिया। तो मुझे लगता है कि मीरा के पद बहुत कठिन आपको नहीं लगे होंगे, क्योंकि ज्यादातर उनके पद ऐसे हैं जो बड़े पॉपुलर हैं, आपने कहीं ना कहीं उनको सुना होगा। फिर भी अगर किसी पद में कोई परेशानी है तो आप बताइए, हम लोग उसको दोबारा कर लेंगे। एनीवन? नहीं सर। चारों पदों में से कोई परेशानी है आपको? नहीं सर। सर आप ही का अर्थ क्या होता है? किसका? आप ही। आप ही मतलब आप ही, आप मतलब दूसरे के लिए हम लोग हिंदी में संबोधन करते हैं ना, तो आप ही बसो मेरे नैन, मतलब आप ही मेरे नैनों में बसो। ये चारों के चारों पद मैंने आपके व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दिए हैं, है ना? तो आप लोग एक बार, और पूरी किताब भी आपके पास है, किताब में भी पीडीएफ फॉर्म पूरी आपके पास है, तो उसमें भी पद दिए हुए हैं सारे। तो आप लोग क्या करिएगा, एक बार इन सारे पदों को पढ़िएगा, है ना? और पढ़ने के बाद अगर कोई पद ऐसा लगे आपको कि जो नहीं समझ में आया है या जिसको फिर से पढ़ने की जरूरत है, तो आप मुझे बताइए, हम लोग उसको फिर से जो है उसकी व्याख्या फिर से आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूंगा। ठीक है? ठीक है सर। तो इस तरह से मीरा के जो 4 पद आपके पाठ्यक्रम में थे हम लोगों ने पूरा किया है। अगला कवि जो है आपके पाठ्यक्रम में मीराबाई के बाद जो है वो कौन है? सिलेबस देखा है आप लोगों ने? ग्रुप में सिलेबस पढ़ा है? आप लोग सिलेबस भी नहीं देखते हैं। हम सिलेबस के हिसाब से अगला कवि आपका जो है मीराबाई के बाद वो है रहीम। रहीम के दोहे हम लोगों ने किए थे क्या? मुझे याद आ रहा है हम लोगों ने रहीम के दोहे पढ़े थे क्या? हाँ सर, हमने पढ़े थे रहीम के दोहे। इसका मतलब मीरा को छोड़ के उस समय रहीम का कर लिया गया था, है ना? हाँ सर। क्योंकि मुझे लग रहा है रहीम के दोहे हम लोगों ने पढ़ लिया था कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना मिले मिले गांठ परी जाए, और बिगड़ी बात बने जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत भुजंग, चंदन विश्व व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग, एक सादे सब सदे। हाँ, ये मुझे लगता है हम लोगों ने रहीम का पद किया था। आप लोग अपने नोट्स में देख लेना, अगर ऐसा हो कि दोबारा करना होगा तो दोबारा कर लेंगे। तो रहीम के बाद आपका मध्यकाल से अंतिम कवि जो है वो बिहारी हैं, बिहारी के दोहे। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि रीति काल में जो कवि हुए उनमें से रीतिबद्ध कवियों में सबसे बड़े कवि थे बिहारी। बिहारी की विशेषता क्या थी? जैसे बिहारी दरबारी कवि थे, और मुगलों की पकड़ जैसे जैसे कम हो रही थी वैसे छोटे छोटे हिंदू राजाओं के राज्य बन रहे थे, जो अपने छोटे से राज्य को ही पूरा देश समझते थे, और ऐसे में वो खूब अय्याशी में डूबे हुए थे। उनको पूरे देश की चिंता नहीं थी, वो अपने छोटे से राज्य को ही देश समझते थे। तो इनके दरबारों में जो कवि हुआ करते थे उनका काम होता था राजा का बखान करना, राजा का बखान करना, उसकी वीरता का बखान करना, या फिर किसी स्त्री के सौंदर्य का वर्णन करना, जिससे खुश होकर राजा उनको कुछ पैसे या अशर्फियां दे देते थे। तो ये जो कवि होते थे इनको कहते थे दरबारी कवि। जैसे कबीर, तुलसी, जायसी, मीरा, ये लोग दरबारी कवि नहीं थे, ये संत कवि थे जिन्होंने अपना सब कुछ परमपिता परमेश्वर को माना और समाज में सुधार की बात की।
लेकिन जो दरबारी कवि थे वो किसी न किसी आश्रयदाता राजा के दरबार में हुआ करते थे और वहां पे रहते हुए वो अपनी कविताएं लिखते थे और उनकी कविताओं का मुख्य विषय होता था एक हाँ सुहास। अच्छा मैं पीडीएफ भेजता हूँ, लेक्चर में ले रहा था, अभी ऑनलाइन ही हूँ। कुछ बच्चों को नहीं, सुनो ना, सुनो, तुमसे ही बात करनी थी। कुछ बच्चों को कनेक्ट होने में प्रॉब्लम हो रहा था। क्लास जैसे क्लासरूम तो क्रिएट हो गई है, लेकिन कुछ बच्चे कनेक्ट हो पा रहे हैं, कुछ नहीं कनेक्ट हो पा रहे हैं। तो हाँ, जैसे मेरे जो स्टूडेंट, उनको तुम्हारा नंबर दे दूं क्या मैं? ठीक है, ठीक है, तो उनका, हाँ उनका देख लेना रजो। चलो ठीक है, ठीक, हाँ मैं भेजता हूँ। तो अभी क्लासरूम के थ्रू कनेक्ट होने में जिनको भी परेशानी हुई है वो मैं एक नंबर देता हूँ, सुहास भगत करके, जो अपने लाइब्रेरी में है। आप लोग उनसे कांटेक्ट कर लीजिएगा और वो आपको क्लासरूम कनेक्ट करा देंगे, उनकी जिम्मेदारी है। किसका किसका नहीं हुआ था कनेक्ट होने में, दिक्कत हुई थी? समृद्धि आपको भी प्रॉब्लम हुई ना? हाँ सर। इनका नंबर लिख लो आप, सुहास भगत का 9137 07402 9137074002। हाँ लिख लिया सर। ये दिखाई देगा आप लोगों को? नहीं दिखाई देगा, या यहाँ पे कहीं 91370740। एक मिनट, ये चैट में मैं इनका नंबर लिख भी देता हूँ, है ना? 9137074002। ये देखो चैट में भेजा मैंने 9137074002। ये निशांत ने पहले ही भेज दिया। तो ये सुहास भगत सर हैं लाइब्रेरी में, जिनके ऊपर जिम्मेदारी दी गई है कि आप लोगों को क्लासरूम में कोई अटेंड करने में दिक्कत आ रही है तो आप लोगों को अटैच कराएं। तो आप में से जिसको भी दिक्कत आ रही है आप लोग उनसे कांटेक्ट कर लीजिएगा, है ना? वो आप लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। आप बता दीजिएगा SYBA हिंदी क्लास, तो उनके पास डिटेल होगी, वो कर लेंगे, है ना? तो हम लोग बात कर रहे थे बिहारी की, कि किस तरह से बिहारी की कविताओं की विशेषता थी। कि दरबारी कवि थे, स्त्रियों के सौंदर्य का वर्णन करते थे, या तो राजा की वीरता का वर्णन करते थे, या कुछ ऐसा करते थे जिसमें चमत्कारिक भावना हो, जिसके शब्दों में चमत्कार हो, अलंकार हो, जिससे प्रभावित होकर राजा जो है उन्हें पुरस्कृत करे। तो बिहारी रीतिकाल के कवि थे और इन्हीं सारी चीजों के लिए जाने जाते थे। और बिहारी की एक विशेषता और थी, छोटे छोटे पद, मतलब 2-2 लाइनों के पदों में उन्होंने इतना बड़ा जो है अर्थ भर देते थे कि लोग कहते हैं कि बिहारी गागर में सागर भर देते थे। मतलब जैसे कोई छोटा सा मिट्टी का मटका हो, उसके अंदर पूरा का पूरा समुद्र आप भर दो, उसी तरह का काम बिहारी करते थे कि शब्दों में अर्थ इतने निकाल देते थे कि ऐसा लगता था कि गागर में सागर भर देते थे। कहने का मतलब शब्द एक ही होता था लेकिन उसके कई कई अर्थ निकल जाते थे। तो जब उनके दोहों का या उनके पदों का जब आप अर्थ निकालने लगते हो तो आप चमत्कृत हो जाते हो कि किसी एक दोहे के इतने सारे अर्थ कैसे हो सकते हैं। तो बिहारी के पद भी आपके पाठ्यक्रम में है, पीडीएफ में है। तो आप लोग एक बार मीराबाई के पद पढ़ के देख लीजिएगा कि उसमें अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा होगा तो कल पहले मैं उसको दोबारा पढ़ा दूंगा। रहीम के पद मेरे हिसाब से, और जैसा कि निशांत ने भी बताया, हम लोग पूरा कर चुके हैं। लेकिन उनके पद को पढ़ने के बाद अगर आपको लगे कि नहीं एक बार फिर से रिपीट करना है तो हम लोग दोबारा उनके पद रिपीट कर देंगे। और अगर ये दोनों में आपको दिक्कत नहीं लगती तो जैसे कि अपने अगले कवि हैं, क्या नाम है, बिहारी को हम लोग कंप्लीट करना शुरू करेंगे। 2 दिन में बिहारी के पद खत्म हो जाएंगे।
तो पूरे मध्यकाल के कवि खत्म हो जाएंगे, रीतिकाल के खत्म हो जाएंगे, उसके बाद आधुनिक कवि शुरू हो जाएंगे। तो आधुनिक कवियों के साथ फायदा ये होता है कि वो खड़ी बोली हिंदी में लिखते हैं, तो आप लोगों को वो समझना बहुत आसान होता है। तो मध्यकाल के अंतिम कवि के रूप में बिहारी हैं, जिनको हम लोग कल से पढ़ेंगे। लेकिन उसके पहले आप लोग 2-3 काम कर लीजिएगा। पहला, सबसे इम्पोर्टेंट, कि अगर क्लासरूम के थ्रू आपकी एंट्री नहीं हो पा रही है तो आप सुहास से बात करिए, वो उसको रेक्टिफाई करें। दूसरा, मीरा और रहीम कि अगर कुछ पद आपको न समझ में आ रहे हो और आपको लग रहा हो कि उसको दोबारा पढ़ना है तो मुझे बता दीजिएगा, हम लोग उसको दोबारा करके फिर बिहारी शुरू करेंगे। तो कल परसों तक हम लोग पूरा मध्यकाल और रीतिकाल खत्म कर देंगे। आधुनिक कविताएं बहुत तेजी से होंगी, हो सकता है एक लेक्चर में भी एक कविता पूरी हो जाए, क्योंकि वो समझना बहुत आसान होता है, क्योंकि वो खड़ी बोली हिंदी में होता है। तो आज चूंकि फिर कॉलेज में मीटिंग है, 11:30 बजे मुझे निकलना था, तो मैं थोड़ा पहले आप लोगों का लेक्चर खत्म कर रहा हूँ। लेकिन कल हम लोग फिर वही 11 बजे मिलेंगे, और या तो बिहारी को शुरू करेंगे या तो रहीम और मीरा को। अगर रहीम और मीरा को पढ़ाना होगा तो आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज डाल दीजिएगा, तो उसके हिसाब से मैं तैयारी रखूंगा, और कल उनको खत्म करके फिर हम लोग बिहारी की शुरुआत करेंगे। ठीक है? और सुहास से बेटा कांटेक्ट कर लेना आप लोग, जिसका भी प्रॉब्लम है ना क्लास ज्वाइन करने में, क्योंकि क्लास जब तक ज्वाइन नहीं होगा तब तक अटेंडेंस की लगातार प्रॉब्लम रहेगी। तो आप लोग एक बार सुहास से बात जरूर कर लीजिएगा। तो मैं भी कॉलेज के लिए निकलता हूँ, और लेक्चर हम लोग फिर यहीं पे खत्म करते हैं। ठीक है? हाँ सर। तो आप लोग सुहास से जरूर बात कर लेना।